Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview. From Sayyid Wasim Rizvi to Jitendra Narayan Singh Tyagi. It may sound simple, but it is not. Call him what you will, Rizvi or Tyagi. He is in the eye of a storm. Muslims are up in arms because he converted and also because he has challenged some verses in the Quran. Meet the man who has said that madrasas breed terrorism and that he would rather be cremated than buried. Welcome to the show, Mr. Wasim Rizvi, or should I say Jitendra Narayan Singh Tyagi. Thank you. I'm sorry, but I have to start with a very personal question. How old are you, Mr. Rizvi? मैं 46 का हूँ इस वक्त। तो आपने 46 इयर्स के लिए इस्लाम प्रैक्टिस किया। अब ऐसा क्या हो गया? What happened now that you had to denounce a religion which you practiced for 46 years? देखिए, अगर कि ये राम मंदिर का मामला ना आता तो शायद अब भी ना होता। जब राम मंदिर का मामला आया और राम मंदिर में हमने ये हमको पता चला कि जब मुकदमा शुरू होने जा रहा है और मैं भी उसमें एक पार्टी हूँ, तो मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया कि किस तरह से इस मुकदमे को लड़ना है। तो हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, मान लीजिए आप मुकदमा जीत भी जाते हो, मुकदमा जीतने के बाद फैसला आपके हक में आया जाता है। तो आप ये बताइए कि वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित हो चुकी है, तो क्या उस मूर्ति को पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान अगर अयोध्या की तरफ कूच करेगा, तो क्या मुकदमा जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद, आप क्या उस मूर्ति जो स्थापित हो चुकी है, आप उसको हटा दोगे? तो ये कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हम भी जानते हैं खून खराबा हो जाएगा। तो फिर हमने कहा जब आप जीत कर भी हारने की बात कर रहे हो, आप नहीं चाहते, तो ये आप ताज्जुब क्यों पैदा कर रहे हो? तो उन्हीं ने कहा आप एक देंगे तो हमको कई मस्जिदें देनी पड़ेगी। तो यानी कि हमने ये कहा कि इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप बहुत सी मस्जिदों के ऊपर आपने बहुत सी मस्जिदें आपने मंदिरों के ऊपर बना रखी हैं। तो आप एक कमेटी का गठन कीजिए और हिंदुओं से बात कीजिए और एक नहीं सारी मस्जिदें जो है उनको हैंडओवर कीजिए जिसमें ये सबूत मिलते हैं, ये विवादित है। तो उस पर उन्हीं ने कहा कि नहीं साहब, आप तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हो गए हो और आप भाषा बोल रहे हो। पर रिजवी जी, आई अंडरस्टैंड, पर ये दो पार्टीज का या मतभेद है या उस ग्रुप और आपका मतभेद हो सकता है, उससे रिलीजन जो आपका अपना रिलीजन है उसको छोड़ने का क्या मतलब था? जब ये बात नहीं मानी गई और हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और उस पर अपना मुकदमा सुन्नी वक्फ बोर्ड से अलग करके और हमने उस पर अपना एफिडेविट दिया कि भाई हम ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहते, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर राम जन्मभूमि है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो उसके बाद हमको पहली बार धर्म से निकाल दिया गया। तो आपको धर्म से निकाला गया इसलिए आपने कन्वर्ट किया? नहीं, जब मैंने उस पर स्टडी शुरू की, फिर जाहिर सी बात है कि मेरी इस पे एक थोड़ी सी रुचि पैदा हुई कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि कभी धार्मिक रहे नहीं। तो हमको जब रुचि पैदा हुई तो मैंने उसमें कुरान पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जो आतंक के मामलात थे पूरी दुनिया में, इस्लामिक जिहाद और सब, इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। तब फिर मैंने कुरान के ऊपर बात रखी, क्योंकि मुझे ये लगा कि जो जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं और जो इस तरह का दुनिया में खून खराबा और जिहाद हो रहा है, ये सब कुरान की देन है। और कुरान में क्योंकि अल्लाह की तरफ से स्पष्ट ये मैसेजेस हैं और स्पष्ट ये आदेश हैं कि आप उन काफिरों को जो अल्लाह को नहीं मानता, जो रसूल को रसूल नहीं मानता, मोहम्मद को, जो अल्लाह की किताब और आयतों पर भरोसा नहीं करता, उनको स्वीकार नहीं करता, तो वो काफिर है और उनसे जिहाद करो। जिस किताब को आपने 48 इयर्स पढ़ा, खुद पढ़ा नहीं, मैंने समझा उसको इस लड़ाई में। पढ़ा तो मैंने बचपन में था, एक मौलवी साहब आते थे पढ़ाने, अरबी में पढ़ाते थे, अरबी क्या का मतलब क्या है हमें क्या मालूम, वो तो पढ़ाते चले गए और हमने पढ़ लिया तो उसमें लड्डू बट गए। ये बताइए रिजवी जी कि आपने ये कहा, आई वॉज पुश्ड आउट ऑफ इस्लाम एंड हेंस आई कन्वर्टेड। तो इज इट कि क्योंकि आप पुश आउट हुए
और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आपने कन्वर्ट किया, या ये एक विलिंग कन्वर्जन था? देखिए, निकाला विकाला इस्लाम से कोई नहीं निकाल नहीं सकता, ये तो हमें भी मालूम है। वो निकालते थे, एक मैसेज देते थे, मेरे मेरे ऊपर एक चोट करते थे, जवाब नहीं देते थे। At one point you moved the Supreme Court, आप कोर्ट तक गए और आपने 26 verses, you sought the removal of 26 verses of the Quran because they encouraged terrorism. Of course, the court threw out the petition. But what, again, let me ask you, was your logic? ठीक है, कहा उन्हीं ने, मेरिट पे अगर डिसाइड किया होता तो हम मान लेते, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, ठीक है, उन्हीं ने कह दिया। लेकिन जो मेरे पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको नोटिस लेकर हम उनके आदेश पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपका सवाल है तो इसलिए बता रहा हूं, मैं मुतमईन नहीं था उस ऑर्डर से। मैंने माना 50,000 पेनाल्टी थी, मैंने जमा की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा दिल मुतमईन हो गया आपके ऑर्डर से। मेरे दिल के ऊपर आप ऑर्डर थोड़ी ना कर सकते हो। तो मैंने उस बहस को जारी रखा। उसके बाद फिर इन लोगों को आईना दिखाने के लिए जब मेरी बात समझ में आ गई कि जो आतंकी किताब है इसको फॉलो करके पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ है और इन लोगों का जिहाद इसी के ऊपर कायम है। आप जिस चीज को आतंकी कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है? बिकॉज हर रिलीजियस किताब, चाहे वो कुरान हो, चाहे कोई भी किताब हो, रिलीजियस किताब, उसका इंटरप्रिटेशन रहता है जो पढ़ रहा है या जो उसका माने निकाल रहा है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि जिस चीज को आप जिहादी या ये कह रहे हैं, वो आपका मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो? और आप उससे चाहे अग्री ना करें, पर उसको इस तरह से डिस्क्रेडिट करना कितना ठीक है? ये बिल्कुल जायज है, इसलिए बिल्कुल जायज है कि हम उसमें गुमराह नहीं है। हमने पूरी तरह से बात को समझ कर कहा। आप कुरान को सम्मान देती हैं क्योंकि एक रिलीजियस बुक है, यही आप समझ के सम्मान देती हैं। लेकिन अब मेरे हिसाब से ये हुआ कि आपने माना नहीं, ना अल्लाह को, ना कुरान को, ना आयतों को, यानी कि आप काफिर हो गई। अब हम पर ये हमारी ड्यूटी हो गई अल्लाह की तरफ से कि हम आपसे जिहाद करें। जो आप कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि आप उसके साथ अग्री करें या डिसएग्री करें, वो आपका अपना मामला है। विच मीन्स if you do not agree with what is in the Quran, that is your personal matter. Why defame it publicly? डिफेम करने की क्या बात है? हम तो अलर्ट कर रहे हैं। अगर तालिबान वहां पर हरकत कर रहा है या इस्लाम इस तरह से फैल रहा है, इस तरह से इस्लामी ट्विन टावर उड़ा दिए 4 लोगों ने जाकर, 2 प्लेन्स ले जाकर, तो क्या मतलब हुआ कि हम खामोश रहे, हम बताए भी नहीं? क्यों? ये तो हमारी सिक्योरिटी का मामला है, इंसानियत का मामला है। इसको आप कह रही है कि हम डिफेम कर रहे हैं। ये डिफेम नहीं कर रहे, हम आईना दिखा रहे, हम बता रहे। रिजवी जी, आप जो बात कर रहे हैं कि जो तालिबान और जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, वो तो काफी देर से चल रहे हैं। दैट इज नॉट न्यू। द ट्विन टावर्स वर ब्लास्टेड सेवरल इयर्स अगो। तब आप कहां थे? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी पढ़ाई और इसके ऊपर जो मेरी स्टडी है वो शुरू हुई 4.5 साल पहले से। जब एक जिद का मामला आके फंसा तब मैंने पैसे, मुझसे क्या मतलब था इस्लाम से। एग्जैक्टली। तो जब जिद का मामला आया, पर्सनल जिद का मामला आया, आपने पढ़ा। पर जब ट्विन टावर्स ब्लास्ट हुए, तालिबान हुआ, टेररिज्म वर्ल्ड में चलता रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? ये पर्सनल जिद का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। पूरी दुनिया में इंसानियत का मामला है। पर वो तो 4 साल पहले से भी चल रहा था। ठीक है, 4 साल पहले से चल रहा था। अगर 1400 साल से किसी ने आवाज नहीं उठाई तो क्या आप उन कमियों को निकाल नहीं सकते? ये कौन सी बात होती है? नहीं, मुझे सिर्फ आपके टाइमिंग पे थोड़ा आश्चर्य है, क्योंकि अगर आप इतना डिस्टर्ब से, टेररिज्म से इतना डिस्टर्ब से कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो शायद जब टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको तब आपको इस पे ध्यान जाना चाहिए था। दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि मैं इस दुनिया ही से दूर था, मैं तो अपने कामकाज को देख रहा था, वक्फ बोर्ड को देख रहा था, अपने जो हमारे दायित्व है उनका निर्वहन कर रहा था। तो जब हमको इस बात का एहसास हुआ कि ये गलत कर रहे हैं, तब मेरे पर्सनल इश्यूज के ऊपर, जब राम मंदिर का मामला आया, वो पर्सनल इशू नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का मामला था।
अगर हमने कोई बात कही तो वो हमने पूरे हिंदुस्तान के लिए कही कि एक फिजा यहाँ बदलनी चाहिए, और अगर हमने उस पर बात की तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उस पर बात नहीं कर सकते, हमने बात की तो आप उसका जवाब नहीं दोगे। यही तो है इस्लाम में कि आप अगर बोलोगे तो मारे जाओगे, अगर आप बोलोगे तो मारे जाओगे, और नहीं तो क्वेश्चन पूछना मना है। From being a Sayyid, which is a high ranking Muslim and perhaps equals a Hindu Brahmin, to being a Tyagi, which is a lower rung among the Muslims, why did you accept this downgrade? जब मैंने ये बात सोची, मैं गया यति नरसिंहानंद जी क्या, और मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि मुझको तो अब सनातन धर्म कबूल करना है। तो उन्हीं ने कहा भाई देखिए, यहाँ तो फिर जात जात का मामला आके फंसता है कि भाई किस तरह से कौन सी जाति में आपको लिया जाएगा। तो फिर उस पर बैठ के डिस्कशन हुआ। उसके बाद उनके फादर से बात हुई, तो फादर ने उनके ये कहा कि ठीक है, हम वसीम रिजवी को एडॉप्ट करते हैं। तो उन्हीं ने मुझको एडॉप्ट किया, इसलिए मैं, वो त्यागी है इसलिए मैं त्यागी हो गया। और मैं जातवाद के ऊपर नहीं जाता, मैं क्या था, मैं मुसलमानों में जो जातियां हैं, मैं उसके सबसे हाई क्लास की जो जाति है, जो सैयद है, मैं उसमें उससे बिलोंग करता हूं। लेकिन सनातनी बनने के लिए हमको, अगर के लो क्लास की त्यागी, तो उन्हीं ने हमको शब्द दे दिया अडॉप्ट करके। अगर हमको शेड्यूल कास्ट में भी, अगर हमको निचली जाति में भी कोई एडॉप्ट कर लेता तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते। It is alleged that this conversion has something to do with the cases which are filed against you, and there are allegations of your siphoning of funds as chairman of the Waqf board. Is it to escape inquiry that you joined the BJP, और आपको बीजेपी से मदद मिलने की उम्मीद है? जो इंक्वायरी हमने सीबीआई जांच की खुद मांग की थी, मेरे लेटर्स मौजूद है, समाजवादी पार्टी में भी लेटर्स मौजूद है, मेरे इस हुकूमत में भी। देखिए, झगड़ा तो हमारा मुल्लाओं से था, तो सवाल इस बात का है कि देखिए, हम कभी इनकी रबड़ स्टैम्प तो बने नहीं। दूसरी चीज ये है कि धर्म, देखिए, धर्म बदल लेने से ये कैसे आपने मान लिया कि हमारी जांचें बंद हो जाएंगी?